Hello students, so today we are going to find the square root of such numbers which are huge in magnitude as well as imperfect square roots. मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो बहुत बड़े हैं मैग्नीट्यूड वाइज और जो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो उनको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अंडर रूट 27896। ऐसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 27896। एक और नंबर डाल देते हैं 5। ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। सबसे पहले हम इसे ना ऐसे लिख देंगे 27.8965 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इसका रूट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने यहीं से क्यों ब्रेक लिया, ताकि हमारे पास 10 की पावर ना पॉजिटिव आ जाए। बस अब हमें क्या करना है, हमें पता है 10 की पावर 4 का रूट तो 10 की पावर 2 होता है। बस इस नंबर का रूट और हमें पता चल जाए। तो इस नंबर का रूट कैसे पता चलेगा, हमें पता है 5 का स्क्वायर रूट है 25 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, मतलब ये 25 और 36 के बीच में है ना कहीं, तो ये क्या 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसके रूट का। अब पॉइंट के बाद क्या डिजिट होने वाली है, बस ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो पॉइंट के बाद हम कौन सी डिजिट लेने वाले हैं, बहुत आसान है, एक्यूरेटली हम कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स में कितने का डिफरेंस दिख रहा है भाई, हमें तो इन दोनों के बीच में 2.86896 का डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों के बीच में, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 11 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद ये वाला नंबर आएगा, इसे जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। 0.11 2 ज़ा 22 तो बचे कितने, बचे 6, तो 11 6 ज़ा 66, बचे 3 11 3 ज़ा 33, बचे 3 11 3 ज़ा 33। ठीक है, बचे 2 11 2 ज़ा 22। अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो पॉइंट के बाद ये वाला नंबर आने वाला है, यानी कि 26332। अब क्या करेंगे भाई, इंटू 10 की पावर 2 है ना, तो हम इसका रूट फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे 6.4896 इंटू 10 की पावर 4 और हम इसका रूट कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है 10 की पावर 4 का रूट क्या होता है, 10 की पावर 2। इसका रूट और हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखना, ये जो 6 है तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। 4 और 9 के कहीं ये बीच का नंबर है। अब हमें पता है ये मतलब कुछ 2 पॉइंट समथिंग बैठेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 4 से थोड़ा बड़ा ही है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। पॉइंट के बाद समथिंग कैसे निकालें, समथिंग हम ऐसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 2.4896, इन दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 5 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, और 5 2 ज़ा 10। तो पॉइंट के बाद ये डिजिट आएगी, मतलब 249,792। 10 की पावर 2 है तो 2 इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 249.729 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑब्वियसली ये नहीं है। ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई 9 का स्क्वायर तो 81 है, तो लास्ट में 1 होना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो अभी भी मैं बता दूँ, ये वैल्यू कुछ अप्रॉक्सीमेट ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। ये वैल्यूज़ हमारी अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन काफ़ी क्लोज टू है हमारी एक्चुअल वैल्यू के। मतलब अगर हम कैलकुलेटर से इसका रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू है ये इसके काफ़ी पास होगा। और किसी नंबर का ट्राई कर लेते हैं। जैसे इस बार हम ट्राई करेंगे अंडर रूट 78399। इसका रूट हम फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे हम ना ये दूसरी ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी को पता हो कि 78400 ये वाला नंबर का जो रूट है वो तो हमारा पता है क्या होता है, 28 होता है। ये वाले नंबर का रूट हमारा मतलब 784 का रूट 28 होता है।
ठीक है, और एक 0। तो इसका आंसर लगभग 280 है। 280 से थोड़ा सा कम है तो इसका आंसर कुछ 278, ये तो हम अभी सोच सकते हैं 278 कुछ होगा ये। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। हम क्या कर लेते हैं 7.8399 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर 4, इसका हमें रूट फाइंड करना है। ये वाला नंबर किसके बीच में होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 और 9 के कहीं बीच का होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर कुछ होगा 2 पॉइंट समथिंग। अब ये पॉइंट समथिंग हमें निकालना है। समथिंग हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, पॉइंट के बाद वाली डिजिट इन दोनों को माइनस कर दो। भाई इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, 7 में से 4 गए 3, 3.8399, उसको हमें डिवाइड करना है 9 में से 4 गए 5 से, देख लेते हैं क्या आएगा। ये 0.5 6 30, 5 6 30, सॉरी ये हमारा आएगा 5 7 35, 5 7 35 बचे 3, फिर ये हमारा आ जाएगा 5 6 30, 5 7 35, मतलब ये लगभग 0.78 आ जाएगा। तो ये आ गया 2.78 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 27.8। ठीक है, तो हमारा जो था 278 और हमारी जो वैल्यू थी 280 हमने पहले लगा लिया था, 280 से थोड़ा कम होने वाला है, तो 280 से थोड़ा सा कम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने पहले भी सोच लिया था कि कहीं इसके आसपास ही आंसर होगा। तो कई बार अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाता है। और किसी नंबर का रूट फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे हम ऐसे ही कोई सा भी नंबर अपनी तरफ से सोच लेते हैं। हम सोच लेते हैं 6 8 7 6 4 4 3 2। कम पड़ गया ना, बंद कर गया ना इसका। तो ऐसे ही हम इसका रूट फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। हम इसे लिख देते हैं 6.876443 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने। अब इसका हमें रूट फाइंड करना है। इसका रूट तो 10 की पावर 3 होगा। अब इसका रूट और हमें पता चल जाए, हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये कहीं ना कहीं 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट समथिंग हमारा इसका आंसर आएगा। पॉइंट के बाद जो समथिंग है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई इन दोनों नंबर्स में हमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 पॉइंट इन दोनों के बीच में 876443 अपॉन 9 में से 4 गए 5, 5 5 25 बचे 3, 5 7 35, 5 5 25, 5 3 15, बस इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट के बाद आने वाला है 2.5753 इंटू 10 की पावर 3। तो 3 इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 0.123, इसका आंसर आ जाएगा 2575.3। तो मतलब इस नंबर का जो रूट है वो ये हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी और नंबर का रूट ट्राई कर लेते हैं। जैसे भाई हम ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 5 4 3, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसका रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे रूट फाइंड करेंगे भाई, सबसे पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 1.234567896543 इंटू 10 की पावर 12, हमें इसका रूट फाइंड करना है। अब हम क्या सोचेंगे, ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 4 के कहीं बीच में है, मतलब आंसर तो इसका 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। और यहाँ आएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 12 का रूट क्या होता है 10 की पावर 6। तो बस पॉइंट के बाद समथिंग वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आएगा 0.2345678 बस इतना ले लेते हैं। ठीक है, 966, ठीक है, और अपॉन 4 में से 1 गए 3। पॉइंट के बाद हमारा ये डिजिट आएगा, इस डिजिट को कैलकुलेट कर लेते हैं 0.2345678
0। तो क्या आएगी पॉइंट के बाद वाली डिजिट? 0.37 21, 3 8 24, 3 1 3, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 6, 3 9 27। बस इतना ले लेते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे 3 9 27 यहाँ तक आया था, 3 8 24, 3 5 3 8 24, 24 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे, 3 6 8। ठीक है, तो हमारा ये आएगा 1.0782988866 इंटू 10 की पावर 6। 6 इस साइड शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर आएगा 1078189.229 है ना, इसे ले लो बस 3। तो मतलब इसका रूट अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ी डिजिट का भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। हम अब स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 7684 हम फाइंड कर लेते हैं। 7684276 का रूट। इसका रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हम फिर से सोचेंगे 2 4 6, तो ये हो जाएगा 7.68426 इंटू 10 की पावर 6। इसका हमें रूट फाइंड करना है। इसका रूट तो 10 की पावर 3 है। इसका रूट कैसे फाइंड करें? 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, कहीं 4 और 9 के बीच में है, मतलब इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग ही होगा। इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 के बाद जो समथिंग की हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम इन दोनों में डिफरेंस सोचेंगे, कितने का डिफरेंस है। 7 में से 4 गए 3, 3.68426 अपॉन 9 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30, 5 8 40, 5 5 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.73685 इंटू 10 की पावर 3। 3 इस साइड हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2736.85। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इस नंबर का जो रूट है वो ये होगा। तो इसी तरीके से हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट काफ़ी एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। Please subscribe our channel for getting regular videos, and if you like our video, please press the like button and share our video as much as possible. Thank you.